यात्रा ही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। वो आ जाएंगे ना तो देश का नाश है। नहीं, हर युवा देश का उन्नति करेगा। एक बार 2 बार दूध कार दो, तीसरी बार मुंह नहीं दिखाएगा। इनको तो शर्म ही नहीं है। खाली ऐसे बकवास था। उनको 15 साल बाद दिल्ली से क्यों भगा दिया गया? मौका दे के गले पे छुरी थोड़ी चलवाना। क्यों नहीं मौका था उनके पास? राहुल गांधी के पास मौका ही मौका था। साल में कितना रोजगार दिया? वो चारा खा जाएंगे सारा। पहले चारा खाया था और कुछ और खा जाएंगे। बनने वाला क्या बना हुआ है वहाँ का बिहार का माहौल। अच्छा, नमस्कार दर्शकों, मैं संजना और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। देखिए, अभी हाल ही में दिल्ली के चुनाव तो हो गए, अब बिहार चुनाव की बारी है और बिहार में किसका पलड़ा भारी है ये जनता से पूछते हैं। क्या लगता है किसको मौका मिलेगा बिहार में? क्या नाम हुआ मैम? मधु गुप्ता। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं। क्या लगता है बिहार की राजनीति के बारे में बात करेंगे, क्या माहौल है बिहार में? बहुत अच्छा माहौल है। जब मोदी जी दिल्ली में आ गए तो बिहार में भी आएंगे। बिहार में भी बिल्कुल आएंगे। नीतीश चाचा जी के कार्यकाल में क्या काम हुए, क्या बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत ही बढ़िया, उनसे बढ़िया कोई है ही नहीं। अच्छा, नीतीश जी से बढ़िया कोई नहीं है। और क्या। अच्छा देखिए, अभी राहुल जी की यात्रा हुई थी तो वहाँ कह रहे पलायन रोको रोजगार के लिए, तो क्या लगता है कि कुछ नाश हो जाए? यस, नाश। तो दावे कर रहे कि बिहार में अब राजनीति बढ़िया करेंगे। अरे एक जगह कहीं तो आ जाओ, बिहार की तो अलग ही बात छोड़ दो। माफी मांग रहे हैं बिहार की जनता से, एक मौका दीजिए। कोई मौका नहीं देगा, कोई नहीं देगा। काफी गलतियां हुई, अब सुधार करेंगे। बिल्कुल नहीं देगा। गुलाम थोड़ी ना बनना है। अच्छा। हाँ, मौका देके गुलाम नहीं बनना। राहुल गांधी आएंगे तो गुलाम बन जाएंगे। बिल्कुल बन, देश गुलाम बन जाएगा। कह रहे शिक्षा पे गौर नहीं किया नीतीश चाचा, कुछ विकास नहीं हुआ वहाँ। इतने अच्छे अच्छे बिहार से सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं बिना शिक्षा के। बिना शिक्षा के शिक्षा के लिए दिल्ली मुंबई जाना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार जाके देखो कितना बढ़िया है। कोई दिल्ली आना नहीं चाहता। सब कुछ, हर रोजगार हो चुका है वहाँ पे, हर चीज हो चुका है। बिहार में क्या नहीं है? बिहार रोजगार नहीं है। राहुल गांधी बिहार में रोजगार है, व्यापार है, हर काम है। अब वो बाहर कोई नहीं आना चाहता है। सही कह रही है क्या? यानी बिहार में रोजगार है, थोड़ा आगे आइए ना, है रोजगार। मेरे को पता नहीं क्योंकि मैं क्या सुना है बिहार के बारे में आप? बिहार तो अच्छा है। क्या लगता है किसे मौका मिलेगा इस बार? ये तो नीतीश कुमार को ही नीतीश जी को। मिलेगा। क्या कारण है नीतीश जी का इतना वर्चस्व? मरने के बाद बिहार से ही उद्धार होता है सबका। अच्छा, बिहार से उद्धार होता है। बिहार से उद्धार। अरे गया कहाँ पे है? जी, हमारी माता सीता कहाँ की थी? आज नेपाल में चला गया। बिहार असल में बिहार की थी। सीता मैया बिहार की थी। बिल्कुल सीतामढ़ी की थी। तो वो बिहार से उन्नति, बिहार से तरण, जो तर जाता है मनुष्य, सब बिहार से। आप भी एक महिला है। भगवान बुद्ध कहाँ के हैं? भगवान को गया। आप भी एक महिला है और कह रहे हैं कि वहाँ महिलाओं को जो है शिक्षा नहीं प्राप्त होने दी जाती है। वो झूठ है, सब झूठ है। क्या लाभ मिला है नीतीश चाचा के राज में? बहुत लाभ मिला है। महिलाओं को आज़ादी मिला है, लड़कियों को पढ़ने की, हर चीज़ की आज़ादी में। पहले लड़कियों को पाबंदी थी, ये मत कर, वहाँ मत जाओ, मतलब शिक्षा प्राप्त के लिए कोई इजाजत नहीं थी। और कोई नेता के बारे में सुने? तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। ये सब बेकार है, बेकार है। तेजस्वी को बोलने दीजिए। बिल्कुल नहीं है। लालू भी दावे कर रहे हैं। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। लालू तो अभी एम्स में, बोलो अभी कुछ सालों तक रहेंगे। अच्छा, वक्फ बिल आया तो उसको लेकर तेजस्वी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी, वक्फ को कूड़ेदान में फेंक देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं के कानून है। उनको कहने दीजिए। कहने वाला और करने में बहुत फर्क है। अच्छा, कहने और करने में बिल्कुल फर्क है। तो मतलब बिहार में नीतीश चाचा ही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे सर? कह रहे बिहार में नीतीश चाचा हैं? हाँ, बिहार में नीतीश से आएंगे। क्या कारण है कि नीतीश चाचा को चुन रही है? काम बहुत अच्छा कर रहे हैं नीतीश सरकार। विकास क्या हुआ? विकास बहुत कुछ हुआ। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, हर चीज बना हुआ है। बिहार में क्या नहीं है आप बताओ? कह रहे शिक्षा के लिए दिल्ली आ रहे हैं युवा। दिल्ली के लोग कहाँ जा रहे हैं? राहुल गांधी पलायन रोको यात्रा कर रहे हैं। 15 साल सरकार थी ना दिल्ली में। आज दिल्ली में सरकार एक भी क्यों नहीं? 0-0 खाली आ रहा है। क्यों आ रहा है आप बताओ? कितने बार कोशिश किया है जब राहुल गांधी ने, कितने बार और कितना बार। हम लोगों को अगर एक छोटा से छोटा एक आम आदमी होता है, उस राहुल गांधी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। युवा है, युवा नेता क्या होता है? युवाओं के लिए सोच रहे हैं। जरूरी नहीं है। युवा से होता क्या? कुछ नहीं होता, खाली बोलने। हाँ देखो, कहने में, कथन की कथनी में और करनी में बहुत फर्क है। चिराग पासवान को जानती हैं? नहीं, हम नहीं जानते। अच्छा, उनका वर्चस्व नहीं है? नहीं। मतलब नीतीश जी को ही लाएंगे? बिल्कुल वही आएंगे। क्या कहेंगे? नहीं बोलेंगे भैया। क्या नाम हुआ सर? क्या लग रहा है बिहार में क्या माहौल बनने वाला है? मुझे नहीं पता भाई। किसको मौका देंगे? भाजपा आएगी या फिर किसी और को मौका मिलेगा? मैं बिहारी नहीं हूँ। बिहारी नहीं है? हाँ जी, क्या कहेंगे? कह रहे बिहार हमने बोल तो दिया। बोल दिया बीजेपी आएगी बिहार से। बीजेपी आएगी। बीजेपी पे दावे कर रहे हैं। बिल्कुल बीजेपी आएगी मैम, इसमें कोई नहीं शक है। दिल्ली का भी मैंने बोला था बीजेपी आएगी आएगी आएगी। दिल्ली की भविष्यवाणी की सही हो गई। इसलिए हुई कि मोदी जी हर जगह अच्छा करे, तो दिल्ली में भी कुछ अच्छा होना चाहिए था। ठीक है। हाल ही में वक्फ बिल जो कानून बना है उस पे आरोप लग रहे हैं कि
मुस्लिमों के वोट जो है बिहार में नहीं मिलेंगे। क्यों? कौन कहता है नहीं मिलेगा? हमारे यहाँ सुनो, मैं बताऊँ, मोदी जी हिंदू मुस्लिम में बंटवारा नहीं करते, उनके लिए सब बराबर है। लोग कहते थे लव जिहाद को बहुत खिलाफ गए थे, लेकिन मुस्लिम लेडीज उनको सपोर्ट किया। क्यों? उनको अच्छा लगा, तभी तो अच्छा लगा ना मुस्लिम सपोर्ट को, महिलाओं को। वो क्यों सपोर्ट की? यहाँ तो विरोध करने वालों की भी संख्या कम नहीं है। नहीं, विरोध वो झूठ मूठ का है, अफवाह है, वो अफवाह है, वो झूठ मूठ का। नीतीश जी पे कहते हैं पलटू चचा हैं, वो क्या राजनीति करेंगे? कौन कह दिया? कैसे? कौन? कोई बता दो पलटू है। पक्ष तो आरोप लगाते हैं। हर सरकार पलट दी अपनी इस कुर्सी के लिए। हर सरकार पलट रही है। बताओ, बॉम्बे में नहीं पलटी, कौन सी जगह नहीं पलट रही है? बिल्कुल। आप मेरे को ये बताइए, नीतीश जी पसंद है या वो भाजपा में है इसलिए पसंद है? नहीं, भाजपा भी पसंद है और नीतीश जी भी पसंद है। यस, दोनों। अच्छा, भाजपा के खिलाफ अगर लड़ते क्या मौका मिलेगा? फिर जनता मौका देगी? बिल्कुल नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। भाजपा के साथ है इसलिए नीतीश चाचा को यस, बिल्कुल। ये बताइए, कुछ काम हुआ है? काम की गिनती बहुत कुछ हुआ है। देखो, महिलाओं के अच्छा सा सुरक्षा हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हुआ है, ठीक है, चोरी बदमाशी खत्म हुआ है, शिक्षा अच्छा हुआ है, रोड पानी बिजली क्या नहीं अच्छा हुआ है, गिनती नहीं करा सकती, बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ हुआ है। क्या नाम हुआ सर? जी मुकेश वर्मा। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं। देखिए, अभी बिहार इलेक्शन जो है नजदीक है, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल बनने वाला है? किसकी सब क्या बना हुआ है माहौल? बीजेपी और जेडीयू बीजेपी और जेडीयू कंफर्म है। जी। पर यहाँ तो दावे कर रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा की है, पलायन रोको, रोजगार दो। ये दावे कौन कर रहा है? नेता कर रहा है या जनता कर रहा है? नेता का काम ही है दावे करना, खोखले दावे करते ही हैं। राहुल गांधी खोखले कर रहे हैं। हाँ, जमीन पर जो हकीकत है वो बीजेपी और जेडीयू का है। अच्छा जी। पर इस बार कह रहे हैं नीतीश चाचा भी पलटू चाचा है, जनता पसंद नहीं करेगी उन्हें। नहीं, पलटू चाचा थे, हाँ। लेकिन अब 100 बार कसम खा लिए, वो 10 बार गंगा में डुबकी लगा लिए, अब कहीं नहीं जाने वाले। राहुल गांधी माफी मांग रहे हैं कि एक बार फिर मौका दीजिए, बिहार चमकाएंगे। राहुल गांधी पिछले 2-3 दिन पहले बिहार में बेगूसराय गए हुए थे, आधे घंटे भी नहीं रुके और वो भाग गए बीच से ही। डर हो गया था क्या? जी, डर हो गया। अच्छा। क्योंकि वो कन्हैया कुमार के साथ था, हाँ। पता नहीं कन्हैया के साथ कब इस पे भी चप्पल जूते चल जाए। अच्छा जी, चप्पल जूते चल जाते। चप्पल जूते चल जाते। तो पीएम चेहरा थे। पीएम चेहरा कांग्रेस का होगा ना, पीएम चेहरा कांग्रेस का होगा, ना कि जनता का। जनता से सर्वे करा लो कितने लोग राहुल गांधी को चाहते हैं पीएम बनाना या कन्हैया कुमार को। वो एक आतंकवादी है कन्हैया कुमार। तेजस्वी जी के बारे में क्या विचार है? अभी वक्त कानून जो बना था, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि सरकार आई तो कूड़े में फेंक देंगे। देखिए, ये वोट पॉलिटिक्स है, बाकी कुछ नहीं है, उसका कोई जनाधार नहीं है। तेजस्वी को बिहार में लोग नहीं चाहते। क्या नाम हुआ भैया? अरे नाम बता दीजिए, इसमें शर्मा। साहिल, क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? आपको इंटरेस्ट नहीं है? कांग्रेस। क्या कारण है कांग्रेस को चाह रहे हैं? कांग्रेस को क्यों चाह रहे हैं? रोजगार बिहार में रोजगार नहीं है। बिहार से लोग दिल्ली आते हैं, मुंबई जाते हैं, पलायन करते हैं। हाँ, पलायन करते हैं। देखिए, इन्होंने भी वही बात की। सुनिए, एक बात और सुनिए, इनकी बात बहुत बढ़िया लगी। इनको 70 साल में कांग्रेस ने राज करा तो कितना रोजगार दिया। 20 साल पहले सर हम लोग के बनारस में लोग, बिहार से लोग आते थे बनारस में बिजनेस करने के लिए। आज लोग बनारस से जाते हैं, सूरत गुजरात जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं बिजनेस के लिए। बताइए, बिहार से लोग बिजनेस के लिए दिल्ली, सूरत और मुंबई जाते हैं। मैं बताता हूँ, हब है कपड़ों का, तो दुनिया जाएगी वहाँ। तो अब भागरत पैलेस है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में यहीं से बिजली का सामान जाता है। वही तो कह रहे कि राहुल जी आएंगे तो रोजगार लाएंगे। 70 साल से उनके अब्बा राज कर रहे थे राहुल गांधी के, उन्होंने रोजगार क्यों नहीं दे दिया? 70 साल कांग्रेस ने राज करा। बिहार में मौका होना चाहिए। मौका किसे देगी जनता? बिहार की किसकी सरकार? बिहार में नीतीश की सरकार बनेगी। नीतीश की। हाँ? पलटू चाचा के नाम से उनको मतलब एक तरीके से, चाहे पलटू चाचा का हो, चाहे कोई भी चाचा का हो, सरकार उन्हीं की बनेगी। उन्हीं की बनेगी और बीजेपी का समर्थन से बनेगी। तेजस्वी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी, बस चारा खा जाएंगे, तो दावे कर रहे हैं। उनका बाप तो लालू प्रसाद यादव मुल्की में चारा चोर का। नीतीश चाचा ने भी कोई काम खास नहीं किया कि दोबारा मौका देगी जनता? पहले जब नीतीश सरकार नहीं थी, वहाँ पर बिहार में 4-4 फुट के गड्ढे थे रोड पे, और आज ऐसे गाड़ी भगी चली जाती है 100 की स्पीड से। पूछो इनसे। अच्छा, ये बताइए, आप बीजेपी को पसंद करते हैं या नीतीश चाचा को? मैं काम को पसंद करता हूँ। मैं नीतीश को ना पसंद करता, ना मैं मोदी जी को पसंद करता। जो काम हो रहा है उसको पसंद करता हूँ। दावे तो राहुल भी कर रहे हैं कि काम करेंगे। अब राहुल ने 17 साल तक क्यों नहीं कर लिया? 10 साल गवर्नमेंट थी मोदी जी से पहले। अभी आपने उन्हें मौका ही तो नहीं दिया। वो कभी
भाई मौका और कैसे दे दे। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, हैं 10 साल तक काम करते, जैसे देश का उत्थान करते। मोदी जी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया? आपने और हमने बनाया, जनता ने बनाया। मोदी जी के पास कोई मंत्र नहीं है जो फूंक दिया सब पब्लिक को, लो जी मेरे को वोट दो, मेरे को वोट दो। उनके काम पे वोट दे रही है पब्लिक। बिहार में ऐसे क्या क्या काम हुए? बिहार में सड़क का बहुत बढ़िया काम हुआ। हाँ, और सड़कें तो नहीं, कहा रोजगार देगी। भाई तुम कमाओगे नहीं, ऐसे घूमोगे हाथ पे हाथ धर के। कैमरे पे चेहरा, इतना सुंदर चेहरा लेके को नहीं दे देगा। नहीं काम करोगे क्यों नहीं? काम बहुत है, ये बहाना है, ये बहाना अपने माँ बाप को। आजकल के युवा बहाने दे रहे हैं, आप भी बहाने क्यों? सामने आइए, आप समझे, इधर 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 बहाने क्यों नहीं? क्यों, क्या रोजगार चाहिए तुमको? साड़ी का बिजनेस है, साड़ी का बिजनेस है, फिर भी समस्या रोजगार नहीं है भैया। रोजगार नहीं, जैसा पहले था कांग्रेस सरकार में, लेकिन अब नहीं है। ये बनारस से हैं, बनारस से हैं। जब से मोदी जी वहाँ के सांसद बने हैं, बनारसी साड़ी पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो रही है। अच्छा, इनकी दुकान पे नहीं हो रही होगी, मगर पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो रही है। जहाँ तक बात कर रहे हैं रोजगार की भाई साहब, अभी कह रहे थे मैं बनारस से और रोजगार ठप हो गया। मैं अभी ताजा एक सेकंड। और फिर कह रहे मेरा साड़ी का व्यापार है, फिर कह रहे मेरा साड़ी का व्यापार है। तो व्यापार करते हैं तो वही ना बताएंगे सर, जिस जिसका व्यापार करते हैं। अब नहीं है इतनी, नहीं वैसा काम नहीं है, वैसा नहीं है। अच्छा, हाँ, जैसा किसकी गलती है? भाजपा की गलती बता जैसा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में था वैसा अभी नहीं है। क्या नाम हुआ मैम? अंसा है मेरा नाम। क्या कहेंगे बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? बिहार का तो पता नहीं, यहाँ पर भी मोदी सरकार है, मगर काम लॉकडाउन से ठप हो गया बिल्कुल हमारा। ये भी कह रही है कि मोदी जी के राज में काम ठप हो गया है, बताइए। काम सही ढंग से चल रहा है, एक नंबर में चल रहा है, इसलिए काम थोड़ा डाउन हो सकता है। नोच खसोट वाले हैं तो डाउन होगा ही। जो नोच खसोट वाले धंधे हैं वो डाउन होगा। अभी मैं ताजा उदाहरण देता हूँ, कुछ दिन पहले मोदी जी अभी भागलपुर गए थे बिहार में, तो उन्होंने एक बार मखाना का नाम लिया, ठीक है ना। बिहार जो है 90% मखाने का उत्पादक है। उन्होंने एक बार मखाने का नाम लिया और यहाँ जो है खरी बाबरी में 400 रुपया किलो से 1400 रुपया किलो मखाना हो गया। ये है मोदी जी का पावर। अच्छा, जी, मोदी जी का पावर, ये मोदी जी का पावर है। हम भी काजू बादाम वाले हैं, अभी 550 रुपए में बादाम में रही थी, 800 रुपए होलसेल में हो गए, हम लोग क्या बेचेंगे, क्या खाएंगे? सारे माल बाहर जा रहे हैं इसलिए तेज हो रहा है, वैसे बहुत बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, अभी वक्फ कानून बन गया है, उसे लेके क्या विचार लग रहे हैं? क्या लगता है बिहार की जनता इससे उत्तेजित होगी? वहाँ के मुस्लिम लोगों का वोट जो है परिवर्तित होगा? बिल्कुल होगा परिवर्तित। किसकी और परिवर्तित? गरीब मुसलमान का बहुत फायदा है उसमें। पर यहाँ तो विरोध भी कर रहे हैं, ओवैसी कह रहे हैं रोडों पे आएंगे। चंद लोग हैं विरोध करने वाले। तेजस्वी कह रहे हैं उनकी सरकार आएगी तो ये जो कानून है इसका फॉलो नहीं करेंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे। उनको सब फॉलो करना पड़ेगा। भारत सरकार का कानून है, सीधे सीधे फॉलो करोगे, नहीं तो डंडा भी है सरकार के पास। अच्छा, हाँ, नीतीश चाचा को भाई, जो देखो आप अभी मैं चोरी कर लूँ, उस भाई की पैंट चोरी कर लूँ, तो अभी पुलिस को रिपोर्ट करेगा, ये रिपोर्ट करेगा, तुरंत पकड़वा देगा। इसका कानूनी हक है, कानूनी हक है इसका। क्या कह रहे हैं भैया? दिल्ली में ये है, मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं बुराड़ी का रहने वाला हूँ, दिल्ली का। बिहार का क्या माहौल लग रहा है? बिहार का माल आपको सही मोदी जी मोदी जी को। सर देखिए, रोजगार की बात करें तो ऐसे क्या कारण है कि बिहार में कमी है रोजगार की, जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं? बिहार में अभी तक जंगल राज था, अब कुछ टाइम से नीतीश सरकार बनी है, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। वहाँ इंडस्ट्री होगी तो रोजगार होगा। क्या लगता है फिर से? आज मैं अभी हरियाणा सोनीपत से आ रहा हूँ, मैं हरियाणा सोनीपत से आया हूँ घूम के। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग गई हैं कि हरियाणा के आदमी को कहीं जाने की जरूरत नहीं।